भाई एक डिबेट बहुत टाइम से चलती आ रही है कि भैया जिस प्राइस पे हम एक लैपटॉप लेते हैं अगर उसी प्राइस पे पीसी बिल्ड करें तो कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी हमारे को। परफॉर्मेंस में भाई डिफरेंस होगा, अपग्रेडेबिलिटी फैक्टर होगा, ये होगा वो होगा। एंड ये टॉपिक को कवर करने के लिए इससे बढ़िया कंपैरिजन क्या हो सकता है। थोड़े दिन पहले MSI टाइटन हमने रिव्यू किया था, अल्ट्रा 9 विद RTX 5090 फ्लैगशिप मामला भाई साहब। तो भाई उसी स्पेसिफिकेशन का पीसी बिल्ड हमने किया है। इंटेल कोर अल्ट्रा 9 प्रोसेसर है, RTX 5090 है, सेम 64GB रैम है एंड बहुत सारी चीजें एकदम यहाँ पे भी फ्लैगशिप हमने कर लिया एंड इवेंचुअली जो पीसी बिल्ड की प्राइसिंग है ना वो लैपटॉप से कम है। लेकिन हमने फिर वो वाले फैक्टर भी इंक्लूड करे हैं कि भैया लैपटॉप में डिस्प्ले होती है तो यहाँ पे डिस्प्ले की कॉस्ट भी जोड़ेंगे, लैपटॉप में कीबोर्ड ट्रैक पैड होता है, यहाँ पे भी कीबोर्ड माउस लगाएंगे तो पूरा एकदम एक सेटअप लगाएंगे। पीसी के साथ एक टेबल की भी जरूरत पड़ेगी, लैपटॉप आप कहीं भी रख के चला सकते हो, उसका खर्चा चलो जोड़ लेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो भाई यहाँ पे 6.2 लाख का ये MSI टाइटन लैपटॉप है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपीस का ये पीसी है। और परफॉर्मेंस में हमारे को कितना डिफरेंस मिलता है, क्या वॉटेज पुश है, क्या बिजली का बिल है, सारी चीजें डिटेल में कवर करते हैं एंड फिर देखेंगे क्या क्या फायदे लैपटॉप के हैं और क्या क्या फायदे पीसी के हैं और फिर क्या क्या इनके अपने अपने नुकसान है। समझ रहे हो? चलो मैं शुरू करता हूं, तुम इतने सब्सक्राइब मारो। यहाँ पे नहीं, मेरी बात की कोई इज्जत है नहीं है, मैं शुरू कर रहा हूं ना वीडियो, तुम सब्सक्राइब क्यों नहीं मार रहे हो? अच्छा मार दिया, चलो फिर लाइक भी कर दो भाई साहब। यहाँ पे सबसे पहले लैपटॉप की स्पेक्स देख लेते हैं। इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285HX प्रोसेसर है जो हमारा 24 कोर्स 24 थ्रेड्स का ही प्रोसेसर है जिसकी मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी अप टू 5.5 गीगाहर्ट्ज तक की है। साथ में RTX 5090 है भाई इसके अंदर। 24GB का ग्राफिक्स कार्ड विद मैक्सिमम TGP पुश ऑफ 175 वॉट। इस पे बहुत फोकस किया है ना 24GB और 175 वॉट पे, इसको थोड़ा दिमाग में रखना। उसके अलावा DDR5 64GB रैम है, डुअल चैनल में 6400 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली। साथ में 3 SSDs इंस्टॉल्ड है इस लैपटॉप के अंदर, 2 TB की 2 Gen 4 SSD एंड 1 Gen 5 SSD और RAID 0 में कॉन्फ़िगर्ड है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड इस दुनिया से बाहर की है। मतलब इतनी तेज स्पीड कौन मांग रहा है भाई। पूरा एकदम सर्वर लेवल लैपटॉप है। एंड वायरलेस कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4। डिस्प्ले यहाँ पे हमारे को 4K प्लस यानी कि 2400p वाली डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड बढ़िया कलर गैमेट लाइक 100% sRGB, 100% DCI-P3 एंड ऑल टाइम ब्राइटनेस ऑफ 780 निट्स। फ्लैगशिप डिस्प्ले जबरदस्त। वैसे इसका डिटेल्ड रिव्यू में और भी डिटेल में बात कर रखी है। एंड उसके अलावा मैकेनिकल कीबोर्ड है इसके अंदर, सीमलेस ट्रैक पैड है जो हमारा हैप्टिक्स वगैरह यूज करता है एंड 480 वॉट की पावर ब्रेक है इसके साथ। ये स्पेसिफिकली 480 वॉट पे पुश दिया है मैंने, यू नो द पावर डिफरेंस। एंड लैपटॉप में हमारे को 99.9 वॉट आवर की बैटरी मिलती है जो मैक्सिमम बैटरी बैकअप है, इससे ऊपर हो नहीं सकता बिकॉज वो फ्लाइट्स में अलाउड ही नहीं होता। और ये लैपटॉप भाई 6,20,000 का हो जाता है। अब आ जाते हैं पीसी बिल्ड के ऊपर। प्रोसेसर सेम इंटेल कोर अल्ट्रा 9 लगा है 285K। अब लैपटॉप्स में HX है, इसमें K है यानी कि अनलॉक्ड प्रोसेसर है, आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हो लेकिन हम वो सब इस वीडियो में नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे एकदम नेक टू नेक बिड़वाना है। तो ये जो प्रोसेसर है 55,000 का है। उसके अलावा रैम भी हमने 64GB यूज करी है, कॉर्सर डोमिनेटर प्लैटिनम 6000 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली, 27,450 रुपीज। देन मदरबोर्ड बाय फ्लैगशिप MSI का Z890 Ace हम यूज कर रहे हैं, 71,500 का मदरबोर्ड है। और जो पावर सप्लाई है MSI की MEG AI 1300P PCIe 5 वाली 1300 वॉट की 80 प्लस प्लैटिनम पावर सप्लाई है। और भाई जब 5090 लग गया ना डेस्कटॉप वाला तो पावर सप्लाई 1000 वॉट से ऊपर ही जाएगी। यू नो द पावर ड्रॉ। और पावर ड्रॉ की बात चल रही है, इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड हमने यूज किया है वो है MSI का सुप्रीम लिक्विड OC वाला RTX 5090 जो 32GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। लैपटॉप में 24GB VRAM वाला था। एंड पावर ड्रॉ लैपटॉप में 175 वॉट, इसमें भाई सीधा 500-600 वॉट तक पावर ड्रॉ करता है। तो गैप देख रहे हो भाई साहब कितना आ गया, क्योंकि इतने फॉर्म फैक्टर में इतनी पावर ड्रॉ कर ही नहीं सकते भाई, आग लग जाएगी। तो यहाँ पे फुल ऑन खुला खुला मामला है और ये तो वैसे भी लिक्विड कूल्ड GPU है तो यहाँ पे अलग ही ठंडक चल रही है। और ये जो ग्राफिक्स कार्ड है 3,94,000 रुपीज का है। लेकिन जरूरी नहीं है आप ये वाला फ्लैगशिप मॉडल लो, आप MSI का वेंटस ले सकते हो 5090 जो आपको 3,12,000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर उससे भी सस्ते में जाना चाहते हो तो Zotac का सॉलिड OC 5090 आता है जो 2,83,000 का है, जिससे पीसी बिल्ड की कॉस्टिंग ऑब्वियसली और कम हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो कैबिनेट है हमारी MSI की MEG Pano M100R PZ यूज करी है जो हमारी 8,300 रुपीज की है। फिर जो AIO कूलर है MSI का MEG Core Liquid i360 यूज करा है जो 12,000 रुपीज का है। और 6 TB स्टोरेज अगर हम डालते हैं WD की 2 TB Gen 4 भी अगर आप उठाते हो तो 40,000 रुपीज की स्टोरेज हो जाती है। देखो स्टोरेज सब्जेक्टिव है, वो ऊपर नीचे आप कर सकते हो। लैपटॉप में भाई प्री बिल्ड मशीनरी है, 6 TB मिले, 4 TB वाला वेरिएंट मिले, वो आपको लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे
अपने हाथ में है मामला सारा। और यहाँ पे Gen 4 लगाइए, Gen 5 लगाएंगे तो कॉस्ट प्रोबेबली 50-60,000 तक पहुंच जाएगी इसकी। अब इतना कुछ करेंगे भाई, पीसी चलाएंगे कहाँ पे, एक डिस्प्ले के अंदर। अब यहाँ पे जब फ्लैगशिप मामला है तो यहाँ भी फ्लैगशिप लगाएंगे। हमने अभी QED OLED मॉनिटर रिव्यू किए थे, एक MSI का था 1,20,000 का, 4K 240 हर्ट्ज OLED मामला बढ़िया। एंड एक ऑरस का मॉनिटर रिव्यू किया था जो MSI वाले से बेटर था, लाइक 5,000 ऊपर था, उसके अंदर भाई स्पीकर्स भी मिलता है, तो वो आप मॉनिटर ऐड कर लो 1,25,000 रुपीज में। एंड यहाँ पे कीबोर्ड माउस अगर आप लेते हो, अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड और अच्छा गेमिंग माउस, तो मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपए में आपका वो काम भी हो जाएगा। और जैसे कि लैपटॉप में बैटरी है तो भाई इतने पीसी बिल्ड को एक यूपीएस भी चाहिए होगा, क्योंकि पावर फ्लक्चुएशन की वजह से अगर खराब हो गया तो दिक्कत आ सकती है। एंड फॉर अ 1300 वॉट PSU वाला पीसी बिल्ड आपको एटलीस्ट 2000 या 2200 VA वाला यूपीएस चाहिए होगा, जो अच्छे ब्रांड का 30-35,000 में आता है। एंड इस सारे सामान की जो कॉस्ट है वो 7 लाख रुपीज है, लैपटॉप से सिर्फ 80,000 ऊपर। बाकी परफॉर्मेंस की अब बात कर लेते हैं कि आपको परफॉर्मेंस जंप कितना मिलता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। सबसे पहले सीपीयू को भिड़वा लेते हैं। Cinebench R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे मल्टी कोर में 4000 पॉइंट का जंप है, लेकिन सिंगल कोर परफॉर्मेंस पीसी की भाई 14% बेटर है। एंड सिंगल कोर में थोड़े बहुत नंबर भी बढ़ते हैं ना, काफी डिफरेंस आता है। एंड सिंगल कोर परफॉर्मेंस इज गुड फॉर गेमिंग, तो यहाँ पे गेमिंग में ऑब्वियसली आपका पीसी बिल्ड बेटर परफॉर्म करेगा। देन वहीं पे Cinebench R24 आप देख सकते हो, इसके अंदर भी मल्टी कोर सिंगल कोर में भाई पीसी का प्रोसेसर बेटर परफॉर्म कर रहा है, Geekbench 6 में बेटर परफॉर्म कर रहा है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे सीधी बात, जिस फॉर्म फैक्टर में लैपटॉप आता है उसका सीपीयू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज की डेट में। पहले गैप बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब गैप काफी मिनिमल हो चुके हैं। लेकिन एक चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, दैट इज थर्मल थ्रॉटलिंग। लैपटॉप का सीपीयू जल्दी गर्म होगा क्योंकि चेसी बहुत पतली है, लेकिन पीसी का प्रोसेसर अपने आप को बढ़िया कूल कर लेगा, क्योंकि 360 mm का AIO लगा रखा है। अगर आप और अच्छी पीसी बिल्ड कर रहे हो, आप 420 mm तक का AIO लगा सकते हो और बढ़िया परफॉर्म करवाने के लिए। देन AI परफॉर्मेंस, जिसके अंदर हमने Geekbench AI बेंचमार्क रन किया था, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस। ये जीपीयू के ही स्कोर है, एंड डेस्कटॉप का जीपीयू भाई काफी बेटर परफॉर्म करता है लैपटॉप के जीपीयू से, क्योंकि वो अप टू 175 वॉट जा सकता है। फिर भी उसमें थर्मल इश्यूज वगैरह होंगे तो वो ड्रॉप डाउन भी करेगा। यहाँ पे जीपीयू अपना बढ़िया पंखे लगा के बढ़िया चल रहा है, तो गैप भी भाई अच्छा खासा है। AI इमेज जनरेशन हमने टेस्ट किया स्टेबल डिफ्यूजन में, यहाँ पे भी आप देख सकते हो भाई जमीन आसमान का डिफरेंस है दोनों के जीपीयू के अंदर। AI टेक्स्ट जनरेशन में आप देख सकते हो, जिसमें डिफरेंट मॉडल्स है, PHI 3.5, मिस्ट्रल, लामा 3.1, लामा 2। एंड डेस्कटॉप का जीपीयू देख रहे हो भाई, लैपटॉप के जीपीयू से कहां ऊपर भागा जा रहा है। तो ओवरऑल जो AI की परफॉर्मेंस है, पीसी जीत जाता है एट द सेम कॉस्ट। लेकिन फॉर्म फैक्टर, यहाँ पे जितने टास्क आप इस पीसी पे करोगे ना, उतने ही टास्क के लैपटॉप भी हैंडल करवा सकता है। AI के काम में बस आपके टाइम थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन देखो ना भैया, ये इतना बड़ा, इसके साथ और सामान, फिर एक ये इतना सा जिसके साथ सारा सामान लगा है, सोच के चलना। देन डायरेक्ट जीपीयू की परफॉर्मेंस अगर सिंथेटिक बेंचमार्क में देखें, Geekbench 6 OpenCL लाइक 47% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, 3D Mark टाइम्स पाई में 86% बेटर परफॉर्मेंस। फिर क्रॉसमार्क का बेंचमार्क में आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम नंबर मिलेंगे, बिकॉज वही बेसिक सी चीजें होती है, लाइक कितनी आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, कितनी देर में ऐप ओपन हो रही है, क्या आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में परफॉर्मेंस है। एंड उस पार्ट में दोनों की परफॉर्मेंस भाई एकदम फ्लैगशिप है, तो परफॉर्मेंस में भी इतना डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि ये सारे काम तो एक 50,000 का लैपटॉप भी कर लेता है। तो समझ रहे हो ना बात। एंड सिमिलरली अगर आप PC Mark 10 भी देखते हो, उसके अंदर भी सेम ही चीज होती है, प्रोडक्टिविटी, एसेंशियल्स एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएशन वगैरह, इसमें भी सेम से ही नंबर है। देन VR Mark का बेंचमार्क, इसके अंदर भी हमारा ऑलमोस्ट सेम ही नंबर निकल गया, बिकॉज यहाँ पे जीपीयू बिल्कुल ओवर पावर्ड है, तो उसके बेंचमार्क को भी लगता है कि जो चीज मैं इसके अंदर रन कर रहा हूँ मुझे भाई फुल नंबर मिल रहा है, तो दैट इज 20,000 के आसपास। उसके बाद BMW का रेंडर टेस्ट निकाला, यहाँ पे आराम से 5 सेकंड्स में निकाल दिया डेस्कटॉप जीपीयू ने। लैपटॉप के सीपीयू ने 8.7 सेकंड्स लगाए, और ये सिर्फ एक रेंडर है, तो बड़े प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करोगे, डेफिनेटली डेस्कटॉप का जीपीयू बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के 3D रेंडरिंग में। फिर ये ब्लेंडर बेंचमार्क आप देख सकते हो, इसके अंदर भाई बहुत तगड़ा डिफरेंस है, बिकॉज VRAM ज्यादा हो गई है डेस्कटॉप पे, पावर ड्रॉ ज्यादा हो गया, तो परफॉर्मेंस भी फिर उतनी ही ज्यादा है। और अगर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, दोनों ही डिवाइसेस बीस्ट है। फिजेट बेंच फॉर प्रीमियर प्रो हमने चलाया भाई, बिल्कुल सेम नंबर यहाँ पे निकल गया है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स देखोगे तो भी इतना खास डिफरेंस नहीं है, फोटोशॉप में भी इतना खास डिफरेंस नहीं है, एंड डाविंची में भी इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली ओवरकिल मशीन्स हैं, आपको किसी भी लेवल की एडिटिंग करनी है, किसी भी लेवल की प्रोडक्टिविटी करनी है, दोनों आपको एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस देंगी। ऑब्वियसली पीसी के थर्मल्स बेटर है, तो आपको लॉन्गर रन में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। लैपटॉप आपके रूम टेम्परेचर या आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, उस पर थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे कर सकता है, बट दोनों कैपेबल हैं आपके किसी भी लेवल के प्रोडक्टिव टास्क को हैंडल करने के लिए। तो परफॉर्मेंस को कंक्लूड करूं, दोनों ही डिवाइसेस पे आप किसी भी लेवल का कोई भी टास्क कर सकते हो, बीट प्रोडक्टिविटी, बीट डे टू डे टास्क, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, एडिटिंग, AI रिलेटेड वर्क, कुछ भी करो, दोनों ही आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे। लेकिन पीसी डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन इतना बड़ा साइज भी लेके आएगा। इस सब के बारे में एक बार कंक्लूजन में भी मैं बात करूंगा। अब जरा गेम टेस्ट देखते हैं, क्योंकि 4K में कैसी परफॉर्मेंस मिल पा रही है, डेस्कटॉप लैपटॉप के जीपीयू में कितना डिफरेंस मिलता है, FPS में, देन फ्रेम जनरेशन, देन मल्टी फ्रेम जनरेशन,
गेम टेस्ट देख लेते हैं। तो भाई जितने भी जीपीयू इंटेंसिव गेम है हम वही टेस्ट करेंगे। सबसे पहले साइबरपंक एंड यस 4K पे टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो पावर ड्रॉप, पीसी वाले 5090 का पावर ड्रॉप 540 वॉट्स तक जा रहा है, बट लैपटॉप वाला वही 170, ऑब्वियसली जो बताया था आपको साइज वाला हिसाब किताब होता है। एंड एफपीएस का डिफरेंस भी वही है, फिर उसी हिसाब से ये है। भले मेमोरी कंजम्पशन आपको पीसी वाले पे कम दिखाई दे रहा होगा, लैपटॉप वाले पे ज्यादा, लेकिन परफॉर्मेंस में यहाँ पे हमारा डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है। फिर उसी के अंदर जैसे आप फ्रेम जनरेशन लगाते हो तो भाई पीसी वाला तो आराम से 200 एफपीएस तक चला जाता है, यहाँ पे लैपटॉप हमारे को 100 एफपीएस के आसपास मिल रहा है। बट ऑब्वियसली भाई अगर स्टोरी गेम आप खेल रहे हो तो 60 70 80 एफपीएस मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। देन जैसे हमने रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे लगाया, फ्रेम जनरेशन यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे चीजें मेरे को भाई बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। 60 एफपीएस ही मिल रहे थे दोनों में, बल्कि लैपटॉप में 65 तक भी जा रहा था। एंड वहीं पे जैसे हमने फ्रेम जनरेशन लगाई तो चीजें कह रहा भैया लैपटॉप ओह ठीक है, अच्छा पीसी तो पीसी है ही, मैं नहीं दे पाऊंगा उतने एफपीएस। तो कह सकते हैं जो रे ट्रेसिंग वाली चीज है प्रोबेबली कोई ग्लिच की वजह से या ड्राइवर इंस्टेबिलिटी की वजह से हो सकता है, मतलब कुछ कह नहीं सकते। देन उसके बाद आ जाते हैं मल्टी फ्रेम जनरेशन। यहाँ पे 3x मल्टी फ्रेम जनरेशन में हम कंपेयर करके देख रहे थे भाई, इसमें अल्ट्रा वल्ट्रा कर दिया था सारा कुछ। एंड यहाँ पे हमारे को ऑलमोस्ट यहाँ पे 100-120 एफपीएस का डिफरेंस मिलता है लैपटॉप और पीसी में। और वहीं पे अगर आप 4x मल्टी फ्रेम जनरेशन करते हो, जितने इतने एफपीएस की मुझे नहीं पता किसे नीड है, बट स्टिल टेस्ट करना था तो देख सकते हो भाई पीसी में तो धुआंधार ही है। एंड लैपटॉप भी 120-130 एफपीएस तक पुश कर पा रहा है। यहाँ पे 4K की बात हो रही है, लेकिन विजुअल लॉस होता है, उसके बारे में भी आगे बात करता हूँ। उसके बाद फिर हमने हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया, जिसके अंदर हमारा 10-20 एफपीएस के आसपास का रॉ डिफरेंस मिल रहा था, जो कि काफी कम है पीसी और लैपटॉप में। वहीं पे फ्रेम जनरेशन को क्वालिटी पे लगाया तो भी हमारा यहाँ पे कोई खास डिफरेंस आ नहीं रहा था, पीसी लैपटॉप ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन वही बात है, एनवीडिया 50 सीरीज है, अभी कुछ नहीं कह सकते, बाद में ज्यादा स्टेबल हो जाए, कोई ड्राइवर अपडेट आ जाए, कुछ भी है। जिस टाइम पे हमारी टेस्टिंग हुई थी उस टाइम की परफॉर्मेंस है। एंड उसके बाद अगर मल्टी फ्रेम जनरेशन देखते हो तो उसके अंदर पीसी अपना 50 फ्रेम्स एक्स्ट्रा जनरेट कर पाता है, एंड वहीं पे 4x फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो 100 फ्रेम्स का डिफरेंस आ जाता है। देन यहाँ पे ब्लैक मिथ वुकोंग टेस्ट किया, जो बहुत ज्यादा इंटेंसिव गेम है बिकॉज अनरियल इंजन 5 वाला गेम है ये। एंड यहाँ पे भाई डबल का डिफरेंस है, 60 एफपीएस मुश्किल से पुश करवा रहा है पीसी पे, एंड लैपटॉप में भी भाई 30 एफपीएस ही मिल पा रहे हैं रॉ परफॉर्मेंस में विदाउट रे ट्रेसिंग। और जैसे हमने यहाँ पे फ्रेम जनरेशन को लगाया तो वही हमारे को डिफरेंस मिल रहा है डबल का 70 एंड 140 के आसपास। एंड जैसे हमने रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे किया, दोनों कह रहे हैं भैया सांस रुक गई हमारी, हाँ हम नहीं खिलवा पा रहे, लेकिन ये विदाउट फ्रेम जनरेशन है। एफपीएस दोनों में 30 के आसपास मिल रहा है, लेकिन वहीं पे जैसे हमने फ्रेम जनरेशन को लगाया तो डिफरेंस ज्यादा नहीं आ रहा था। लैपटॉप पे 70-75 एंड पीसी पे 85-90। एंड उसी के अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन देखेंगे तो भी उतना ही डिफरेंस है 20-30 एफपीएस का 3x पे। एंड अगर 4x पे करते हैं तो भी वही 20-30 एफपीएस का डिफरेंस है। यहाँ पे चीजें भाई बहुत डिफरेंट है 50 सीरीज में, मतलब लैपटॉप पीसी में कई जगह तो बहुत डिफरेंस है, कई जगह ही नहीं। जैसे अगला गेम देखो हेलब्लेड 2, बहुत ज्यादा इंटेंसिव गेम है हाई सेटिंग्स पे, यहाँ पे एफपीएस में डबल का डिफरेंस हमारे को मिलता है रॉ परफॉर्मेंस पे। वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगा देते हैं तो वही डबल का डिफरेंस क्या होता है, वो 2x फ्रेम जनरेशन है तो डबल फ्रेम रेट हो जाते हैं, वहां पे 160-170 तक जा रहे हैं, यहाँ पे 90-100 है। एंड वहीं पे यहाँ पे मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलता है, जिसके अंदर वो चीज है भाई पीसी तो बहुत लेवल नेक्स्ट खींच जाता है 260-250 फ्रेम रेट, बट विजुअल लॉस अभी बताता हूँ उसके बारे में आगे। एंड लैपटॉप भी अच्छे खासे फ्रेम रेट निकाल पा रहा है, मैक्सिमम 140 तक। फिर उसके अलावा 4x फ्रेम जनरेशन पे भी 300-350 एफपीएस एक स्टोरी गेम में किसे चाहिए मुझे नहीं पता। एंड फ्यूचर में और गेम्स में भी मल्टी फ्रेम जनरेशन आएगा। एंड मल्टी फ्रेम जनरेशन के अंदर हमारे को इनपुट लैग मिलता है, जो कि स्टोरी गेम्स में पता नहीं लग पाता। बट हाँ, कोई आप ऐसा गेम खेल रहे हो जिसके अंदर इनपुट लैग बहुत मैटर करता है, लाइक सोल्सबॉर्न हो गया या कोई ई स्पोर्ट्स हो गया, अगर फ्यूचर में उन गेम्स में आता है तो वो चीज वहां पे इतनी प्रैक्टिकल नहीं रहने वाली। देन एलन वेक 2 टेस्ट किया, यहाँ पे भाई गेम बहुत इंटेंसिव है एंड डबल का डिफरेंस मिल रहा है। 5090 पीसी वाला हमारा बढ़िया परफॉर्म कर पा रहा है रॉ परफॉर्मेंस पे। वहीं पे फ्रेम जनरेशन को क्वालिटी पे लगाते हैं तो भी हमारे को डबल का डिफरेंस मिलता है। पीसी 200 एफपीएस तक पुश कर पाता है, लैपटॉप 100 तक। एंड इसी के अंदर रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे डाला ना जब रॉ परफॉर्मेंस में, भाई मैं सही बताऊं तो पीसी में मुझे ज्यादा उम्मीद थी। 600 वॉट तक पुश कर रहा है, 15 GB वीरैम पुश हो रही है एंड एफपीएस 25, लैपटॉप कह रहा 15 तो मेरे से ले लो। एंड उसी के बाद अगर इसमें फ्रेम जनरेशन लगाते हैं तो वही डबल का डिफरेंस आ जाता है। फिर 3x फ्रेम जनरेशन देखोगे तो इसके अंदर काफी बड़ा गैप है पीसी पे, लाइक 150 एफपीएस तक जा रहे हैं, यहाँ पे लैपटॉप 60 एफपीएस मेंटेन कर पा रहा है। एंड वहीं पे 4x फ्रेम जनरेशन करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस काफी ज्यादा है, 100 एफपीएस का ज्यादा पीसी पे। और ये मल्टी फ्रेम जनरेशन अगर किसी को नहीं पता, ये एआई जनरेटेड फ्रेम्स है जो गेम्स में ऐड किए जाता है। एंड उसी की वजह से हमारे को मिलता है विजुअल लॉस। जैसे इस स्नैपशॉट में आप देख सकते हो फास्ट मूवमेंट जैसे इस हेलब्लेड वाले गेम में हुई थी, ये लैपटॉप पे है तो कुछ हमारे को इस तरीके के पिक्सल मिलते हैं। ये सिर्फ मल्टी फ्रेम जनरेशन मिलता है, नॉर्मल फ्रेम जनरेशन में नहीं, जो हमारी 2x फ्रेम जनरेशन है। और एक चीज यहाँ पे मैंने नोटिस करी, लैपटॉप में थोड़े ज्यादा है, पीसी में थोड़े कम है। तो ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की वजह से हमारे को ये विजुअल लॉस थोड़ा कम देखने को मिल रहा है पीसी में। प्रोबेबली ये फ्यूचर में फिक्स हो भी सकता है ना भी फिक्स हो। टाइम टू टाइम हम रिव्यू पीसी बिल्ड वगैरह लाते रहेंगे तो उसमें बात कर ही लेंगे। तो देखो ये हो गया पूरा कंपैरिजन। अब यहाँ पे आप कोई भी प्राइस पॉइंट का लैपटॉप उठा लो, 50 सीरीज ले लेते हैं क्योंकि 50 सीरीज चल रही है, एंड उसी प्राइस पॉइंट का पीसी बिल्ड उठा लो। डेफिनेटली पीसी बिल्ड हमेशा आपको बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा एक लैपटॉप के कंपैरिजन में। लेकिन एक चीज आपको कभी नहीं भूलनी, वो है पोर्टेबिलिटी एंड फॉर्म फैक्टर। पीसी बिल्ड को आप एक बार डेस्क सेटअप बना दोगे ना, आप कहीं नहीं बार बार लेके जा सकते। तो जो लोग सिटी टू सिटी नहीं ट्रैवल करते, अपने ही घर पे रह रहे हैं, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या अपनी कंपनी है या किसी ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं, आप
आपको बार बार ट्रैवल नहीं करना, गो एंड बिल्ड अ पीसी। 100% आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। और अगर ज्यादा ही चुल है गेम खेलने की तो साथ में थोड़े से पैसे बचा के एक गेमिंग लैपटॉप ले लो जिसके अंदर आप मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे गेम्स खेल पाओ। फ्लैगशिप लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं है गेमिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं लैपटॉप की। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, सिटीज बार बार चेंज करते हो, आपका बिजनेस कुछ इस टाइप का है जिसके अंदर आपको इतना हाई एंड लैपटॉप लगेगा, या प्रोबेबली आपके काम के हिसाब से 1 लाख वाला लैपटॉप, 2 लाख वाला या 50,000 वाला भी आप एक जगह टिक ही नहीं रहे हो, तो आपके लिए पीसी बिल्ड कोई सेंस ही नहीं बनाता। आप इसको इधर से उधर लेके ट्रैवल करोगे, ये वैसे ही बीच में खटक खटक के खराब हो जाएगा। तो उन चीजों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। एंड वहां पे अगर आप देखो जो ये भाई बीस्ट मशीनरी है, भले आपसे 6,20,000 रुपीज ले रहे हैं, लेकिन आप सोचो ना कि इतने से फॉर्म फैक्टर में इतना पावरफुल सीपीयू, इतना पावरफुल जीपीयू, रैम भी है, स्टोरेज भी है, मदरबोर्ड भी इसी के अंदर है, कूलिंग सिस्टम भी डाल रखा है, फ्लैगशिप बैटरी भी है, स्क्रीन भी है। तो भाई ये सारी चीजें कंपाइल करके इतने से फॉर्म फैक्टर में डालने में खर्चा आता है, चीजों को छोटा बनाने में खर्चा आता है। टेक्निकल लोग इस बात को समझते हैं, लो यार इतने महंगा लैपटॉप भैया, इसमें तो एफपीएस नहीं आ रहे, ये नहीं। जो समझ गए टाइम स्टैम्प डाल के कमेंट करो, और जो नहीं समझे लड़ो उनसे भाई साहब, मेरा एल्गोरिथम बढ़ाओ तुम। लास्ट मेन पॉइंट आता है पावर ड्रॉ का। पीसी बिल्ड की पावर ड्रॉ हमेशा ज्यादा रहेगी एक सेम प्राइस पॉइंट के लैपटॉप से। तो यहाँ पे जैसे फ्लैगशिप बिड़वा रहे हैं, अब जो लोग इनको अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए क्या ही फर्क पड़ता होगा, बिजली का बिल कितना आ रहा हो तो देखते भी नहीं होंगे भाई साहब। लेकिन अगर आप बजट साइड पे जा रहे हो और आप भाई बिजली का बिल देखते हो, आप घर में सोल अर्नर हो, आप छोटे छोटे एक्सपेंडिचर को ट्रैक करते हो, तो वहां पे आपको वो चीजें दिखेंगी, हाँ भाई जब से पीसी लिया है बिजली का बिल बढ़ गया, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, तो वो वाली चीज भी आ जाएगी। सो दिस इज इट। ना ये विनर है ना ये विनर है, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, दोनों अपने अपने यूजर्स को टारगेट करते हैं, एंड दोनों की परफॉर्मेंस अपने अपने फॉर्म फैक्टर के हिसाब से बढ़िया है। भाई टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है, लैपटॉप में ऐसी परफॉर्मेंस हम कभी सोच भी नहीं पाते थे आज से 5 साल पहले। तो बस अपने थॉट शेयर करो इस टॉपिक के बारे में, आपका क्या मानना है? आप एक डेस्कटॉप यूजर हो, आप एक लैपटॉप यूजर हो, आप टीम डेस्कटॉप को ज्यादा सपोर्ट करते हो, टीम लैपटॉप का सपोर्ट करते हो, या एज एन इंटेलेक्चुअल व्यूअर आप दोनों की अपनी अपनी अच्छाइयां और बुराइयां समझते हो? जरूर कॉमेंट करना, हेल्दी कॉमेंट सेक्शन चाहिए, सारे कमेंट में पढ़ूंगा भाई साहब। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।